मौजूद हैं पटना के धरना स्थल गर्दनी बाग में और यहाँ पर बिहार आईटी और कार्यपालक सहायक जो है वो लोग धरना पर बैठे हुए हैं और तस्वीरों के जरिए हम दिखाएंगे, इनसे बात भी करेंगे कि किन मांगों को लेकर के ये लोग धरना स्थल पर बैठे हैं। लेकिन सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाते हैं कि पूरे बिहार से आप देख सकते हैं कि बिहार राज्य आईटी कार्यपालक सहायक कर्मी बैठे हुए हैं धरना पे और ये लोग संविदा पे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव है और बिहार विधानसभा चुनाव के पहले ये लोग अपनी मांगों को लेकर के धरना स्थल पर बैठे हैं। तो ऐसे में जो तस्वीर है आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए कि महिला हो पुरुष हो सभी लोग सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं और लाजमी भी है कि अपनी मांगों को लेकर के प्रतिदिन लोग जो है वो गर्दनी बाग धरना स्थल पर पहुंचते हैं और अपनी मांग को लेकर के आवाज़ उठाते हैं। हम बात भी कर लेते हैं कि क्या मांग है और मांगों को लेकर के क्यों प्रदर्शन किया जा रहा है। मुख्य मांगे क्या क्या है सर आप लोगों की? हमारी जो है सरकार से ये मांग रही है कि जो मुख्यमंत्री द्वारा अभी आश्वासन दिया गया है सभी संविदा कर्मियों के मानदेय बढ़ाने का, लेकिन दुख की बात है कि मिशन द्वारा उसकी अवहेलना की जा रही है। और आपको इस बारे में हमने मिशन को कई बार पत्र लिखा और आपको बता दें कि इस क्रम में हमने इतनी संयम बरती कि मिशन ने जब जब कहा हमने अपने दिए हुए पत्र के आलोक में आंदोलन नहीं किया। और आपको बता देते हमारे मुख्य सचिव जब आए थे उस दौरान भी हमारे आंदोलन की चिट्ठी पत्र सरकार को दी गई थी। हमने उनके स्वागत में कि चूँकि अभी वो नए नए सरकार में आए हैं, अभी कुछ जानते नहीं हैं, और उनकी स्वागत में हमने हड़ताल को वापस लिया। अपने बच्चे की भूख प्यास को ध्यान अलग करते हुए मुख्य सचिव को वो भावनाओं के साथ हमने स्वागत किया कि भाई हमें कि हम तरफ से हमारे तरफ से किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। चूँकि अभी आए हैं वो हमारे बारे में समझेंगे, चूँकि वो अलग विभाग से आए हैं। तो ये वस्तु स्थिति देने के बावजूद भी आज हमारी ये स्थिति है कि हम लोग इतने दिनों के बाद भी हम लोग सड़क पर उतरे हैं। अभी जो कहा जा रहा है कि वेतन जो आपको मिल रहा है उसमें आप लोग संतुष्ट नहीं हैं, संविदा पे हैं आप लोग, तो क्या चाहते हैं? परमानेंट? सर संविदा पर है, हम लोग का मानदेय जो मिलता है मात्र 27,000 रुपया है। इस महंगाई के दौर में 27,000 रुपया में क्या हम पूरा यहाँ पटना शहर में रह के किराया दे के घर परिवार चला सकते हैं? ये प्रश्न चिन्ह है। दूसरी चीज़, हम लोग को नौकरी करते हुए 15 साल हो गया, क्या 15 साल का यही हम लोग का है कि हम लोग को एकदम हर तरीके से हर सुविधा से वंचित रखा गया है? हमने क्या मांगा है? हम लोगों ने मांगा है कि हमारे मानदेय को बढ़ोतरी किया जाए। कितना? हमारे 7वें वेतन के आलोक में हमारा मानदेय का पुनरीक्षण किया जाए और उसमें वरीयता को ध्यान में रखा जाए, सेवा काल की अवधि को ध्यान रखते हुए हम लोग का मानदेय दिया जाए, निर्धारित किया जाए। दूसरा, हमारे जो साथी की मृत्यु होती है उनकी 4 लाख रुपया का जो अनुदान मिलता है उसको 40 लाख किया जाए। मृत्यु के उपरांत उनके परिवार के भरण पोषण के लिए उनकी जो आश्रित है उनको अनुकंपा का लाभ दिया जाए। कार्यपालक सहायक का भी एक बड़ा योगदान होता है, मतलब सरकार के काम में बड़ा योगदान होता है। अगर आप लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, कितने दिन तक बैठे रहेंगे? इससे कामकाज में भी असर पड़ेगा। तो क्या लगता है कि सरकार से कब तक मांग कर रहे हैं कि हमारी मांग पूरी होनी चाहिए? सर आप ये बात तो कह रहे हैं, लोक संबंधित हम लोग सभी कार्य करते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और आज की करोड़ों जनता बिहार की हमारे इस कार्य से परेशान है। और आपको बता दें इस कार्य से ये परेशान नहीं, इस कार्य से मिशन के इस कृत्य की वजह से जो है सरकार भी प्रभावित हो रही है, सरकार का भी निगेटिविटी जा रहा है। और हम लोग नहीं चाहते हुए भी आज हम लोग इस दौर में है कि हम लोग आंदोलन पर बैठे हैं। आपको बता दें लोक सेवाओं के अधिकार, राशन कार्ड, तमाम चीज़ें ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक क्या सचिवालय से लेकर पंचायत स्तर के सभी कार्य प्रभावित हैं और सभी में हम लोगों ने बढ़ चढ़ के योगदान दिया। देखिए ऐसा है कि हम लोग का सोमवार से जो है भूख हड़ताल का कार्यक्रम चालू हो रहा है। अगर एकदम और तब तक चलेगा जब तक कि हमारी मांगों को पूरी नहीं की जाएगी। देखिए कुछ और लोगों से बात करेंगे और तस्वीरों के जरिए भी हम दिखाएंगे और समझाएंगे भी कि बिहार विधानसभा चुनाव है और चुनाव को लेकर के लगातार जो मांगे उठ रही हैं सरकार उस पर अमल भी कर रही है। अब ऐसे में ब्लॉक लेवल पे जो तमाम जो काम है वो ठप पड़े हुए हैं और इन लोगों का कहना है कि सोमवार से ये लोग भूख हड़ताल पे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं संज्ञान तो लेना पड़ेगा सरकार का, क्योंकि सरकार के कई कामकाज ठप भी हैं। कुछ महिला भी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं कि आप लोग यहाँ पे धरना स्थल पे बैठे हुए हैं, जो मांग है आप लोगों को, क्या लगता है कि सरकार से आप लोग कहेंगे करनी होगी?
उनको सरकार को हमारी मांग पूरी करनी होगी, इसलिए हम लोग की जायज़ मांग है, नाजायज़ नहीं, वो जायज़ मांग है। और हम लोग का पंचायत से लेकर और जिला और हर जगह हम ही लोग के ऑनलाइन काम जो भी होता है टोटल हम ही लोग का जी IT और जी बिल्कुल बिल्कुल सरकार के जो काम है वो भी प्रभावित जी हाँ, टोटल A to Z काम हम लोगों से लिया जाता है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो हर काम हम लोगों से लिया जाता है। और दिन और रात ये नहीं देखता है कि हाँ रात है, लेडीज़ है, तो 10-10 बजे रात में हम लोग काम ब्लॉक पे रह करके या जिला में रह करके काम। क्या सरकार से आप मांग करते हैं? नियमितीकरण नियमितीकरण नियमितीकरण, बस यही सरकार से हमारी मांग है कि नियमितीकरण किया जाए, मानदेय वृद्धि किया जाए और जो मतलब कार्यालय के दौरान अगर मृत्यु होती है तो उसको 4 लाख से 40 लाख तक किया जाए। तो देखिए कई प्रमुख जो मांगे हैं उस मांग को लेकर के लोग धरना स्थल पे बैठे हुए हैं और अब जो है भूख हड़ताल की भी चेतावनी सरकार को दी जा रही है। सर, भूख हड़ताल की चेतावनी दी जा रही है आप लोगों की तरफ से, अगर मांग पूरी नहीं होती तो भूख हड़ताल पे आप लोग बैठे रहेंगे, कामकाज भी ठप पड़ा रहेगा? ऐसा नहीं है सर कि मांग पूरी नहीं होगी। आज शनिवार भी है, हम लोग का जो प्रधान कार्यालय है BPSM बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, वह कार्यालय आज शनिवार को भी खुला हुआ है। हम लोग से की सफल वार्ता करें और इन लोग के जो मांग है पूर्ण करके वापस करें। क्या उम्मीद लग रहा है कि सरकार से आपकी वार्ता होगी तो आपकी जो मांग है वो मांग पूरी हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल मांग पूरी हो जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से किसी तरह से कोई कठिनाई नहीं है। पदाधिकारी चाहेंगे तो हम लोग को अविलंब मांगे पूरी हो जाएगी, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। बस उनका निर्णय चाहिए, एक ठोस निर्णय में हम लोग का मान सम्मान वेतन देते हुए हम लोग को वापस कर देंगे। तो देखिए अपने हक की लड़ाई के लिए जो लोग हैं IT हैं, कार्यपालक सहायक हैं, वो लोग गर्दनीबाग धरना स्थल पे बैठे हुए हैं और लगातार ये लोग सरकार से अपील कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि हम लोग की मानदेय बढ़ाई जाए, नियमित किया जाए और जो मृत्यु होता है काम के दौरान उसको 4 लाख से 40 लाख किया जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर के लोग बैठे हुए हैं। अगर सरकार मांग पूरी नहीं करती है तो सोमवार से ये लोग भूख हड़ताल पे भी जाएंगे। कैमरामैन प्रदीप के साथ नीरज कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।